सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा ना। अनकंफर्टेबल तो ये भी लगता है कि शरीर त्यागना पड़ेगा, अनकंफर्टेबल ही लगता है। सुनते नहीं सुनते? होगा कि नहीं होगा? आप मत सुनिए, अगर नहीं भी सुनना मत सुनिए। बोले कान बंद कर ले, कर लीजिए। ठीक है, चलिए, मेरा निवेदन है, कृपया करके देखिए, अगर सत्य बोल रहे हैं ना, तो फिर रास्ता पे भटकिए मत, एकदम दृढ़ता से और उत्साह के साथ आइए। सब कोई उत्साह के साथ आइए। हम अभी बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, लेट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आज भी आप में से एक डिवोटी है, 1 महीने पहले ना, 1 महीने, ज्यादा नहीं समय है, 1 महीना भी ज्यादा बोल रहे, एकदम हताश निराश। और जो 1 महीने पहले वाली सिचुएशन से एकदम उल्टा हो गया। उनका कहना है, बोलना चाहेंगे बता देंगे, हम नहीं बताएंगे ना। उनका कहना है ये सब कृष्णा का, राधा रानी महारानी का, शिल प्रभुपाद का है। और किसी और का भी नाम लिया था, पता नहीं किसका, तो है ना। तो ये सब उसके कारण हुआ है। ठीक है, तो समझिए, सब में बदलाव आएगा, परंतु आप मेरे अनुसार चलिए, आप मेरे अनुसार चलिए। ठीक है, बदलाव आएगा, असंभव हो जाएगा, परंतु श्रद्धा मत डगमगाइए। ये जो हमारा उत्साह नहीं हो रहा है ना सुनने का, हम नेटवर्क का बहाना लगा रहे हैं, हम बोल रहे हैं ये हो गया वो हो गया, देखिए वो सबसे क्या होगा, वो सबसे आप कितना भी कर लेंगे, कितना भी कर लेंगे, आप शुद्ध नहीं होइएगा, आप शुद्ध नहीं होइएगा। हम बता रहे हैं, आज ऐसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का पोस्ट देकर के बता, देखो श्रील प्रभुपाद कितना प्रेम करते हैं हमसे, पर आप नहीं स्वीकारिए। स्वीकारते हैं तो दौड़ करके ही है। कृष्णा जब आए थे तो गोपियां दौड़ के गई थी। ये नहीं कि अभी हम, दो काम मेरा ये है, कृष्णा भी वेट करो, दो काम ये है करके आते हैं। आप पहले से सारा इंतजाम कीजिए, सारा व्यवस्था बनाइए और दौड़ कर गई। ए अभी 9 बज गया है, हमारा क्लास है, तो कृष्णा के बारे में सुनने को मिलेगा, हम नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ देंगे? जीवन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ही है, नहीं छोड़ना चाहिए। और सबसे पहले एकादशी महिमा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे छोड़ देंगे? ये गलत बात है। दृढ़ता रखिए ना आप लोग। पुराने लोग दृढ़ता नहीं रखते हैं तो दिक्कत है। नए लोगों की श्रद्धा हिली हुई होगी या फिर नहीं अच्छे से मानते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। पुराने लोगों ने सब देखा हुआ है, अब तो मान लीजिए, अब तो चल लीजिए। ठीक है, चलिए, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं, बहुत बातें हो गई। थोड़ा सा लेट चले, लेट तक करेंगे, 10:15 बजे तक करीब करेंगे। ठीक, ओके। जिन जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। आज थोड़ी तबीयत मेरी खराब है। तबीयत खराब है तो इतना बोलते हैं। हाँ, सच में तबीयत खराब है। हमको लग रहा था 9 बजे क्लास नहीं ले पाएंगे, क्या करें अब, हिम्मत नहीं हो रही है। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। यमुनों के राजा ने उत्तर दिया, बहुत विचार के बाद मैंने तुम्हारे लिए एक पति निश्चित किया है। वास्तव में जहां तक सभी का संबंध है, तुम अशुभ और दुर्भावनापूर्ण हो। चूंकि कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, कोई तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता है? तात्पर्य। बहुत विचार के बाद यमुनों के राजा ने एक खराब सौदे का सर्वोत्तम उपयोग करने का निर्णय लिया। काल कन्या एक खराब सौदा थी और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार यौनों के राजा ने उसे किसी उद्देश्य के लिए उपयोग करने का प्रयास किया। उद्देश्य पहले ही समझाया जा चुका है, अर्थात काल कन्या जरा के रूप में बुढ़ापे की अशक्तता लोगों में भय की भावना जगाने के लिए उपयोग की जा सकती है, ताकि वे कृष्ण चेतना में संलग्न होकर अगले जीवन के लिए तैयारी करें। हरे कृष्ण गुरु जी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे खराब सौदा शब्द प्रयोग किया गया है। खराब सौदा मतलब अगर कुछ कुछ खराब भी है ना। खराब सौदा, मैं अंग्रेजी वर्ड निकाल रहा था, श्लोक 28 है ना। डिसाइडेड टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बेस्ट बैड बार्गेन। बैड बार्गेन, देखिए क्या है, परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे खराब, कोई बात नहीं, खराब परिस्थिति हो या अच्छी परिस्थिति, हम उस परिस्थिति में सर्वश्रेष्ठ क्या कर सकते हैं ये हमको जानना चाहिए। देखिए सर्वश्रेष्ठ वो हो ही नहीं सकता जो आप जानते हो। सर्वश्रेष्ठ वो है जो उच्च की सेवा के लिए किया जाए। सर्वश्रेष्ठ वो नहीं होता जो हमको लगे ये सिचुएशन में ये बेस्ट है, नहीं। उच्च जो है, उच्च कौन है पहले ये बताइए। भौतिकवादी बोलेगा मेरा बॉस उच्च है, फिर कोई बोलेगा मेरा गर्लफ्रेंड उच्च है, फिर कोई बोलेगा मेरा पिता मेरा माता उच्च है, फिर कोई बोलेगा मेरा मेरा पिता उच्च है, फिर कोई बोलेगा मेरा देश उच्च है, राज्य उच्च है। अभी देखे ना, एक आरक्षण के लिए अभी चल रहा था, किसान आंदोलन कितना चलता है। उनके लिए किसान किसान का एक संगठन उच्च है ना। देखिए ऐसा नहीं है कि शोषण शोषण करना चाहिए, परंतु सबके लिए एक उच्च मापदंड बना हुआ है, सबने एक बनाया हुआ है ना। अब सोच के देखिए, कोई बुरा मत मानिए, असलियत है। कितना पॉलिटिक्स चलता है ना, कि किसानों के साथ ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। अभी बाढ़ आ गया तो क्या कर दिया, बहुत बहुत लोगों का घर टूट गया, फिर क्या कर दिया। न्याय करोगे, न्याय करोगे, न्याय के लिए तुम लोग खड़े हो, हैं? न्याय हो रहा है ये, यही न्याय हो रहा है। जहां पे लोग कष्ट की अवस्था में, वो न्याय हो रहा है। तो परिस्थिति चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, हम लोगों को कृष्णा के लिए उपयोग करना चाहिए। हाँ ये बात सही है। जब हम कृष्णा के लिए उपयोग करेंगे तो हमको अपना स्वतंत्रता त्यागना होगा। जैसे हमारे लिए क्या अच्छा है ये बात को त्यागना होगा। मालूम है क्या, जिन लोगों से मैं अच्छे से बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग हैं जो डिविएट करते रहते हैं, बार बार डिविएशन करना है। मैं बोलता हूँ कि स्वतंत्र इच्छा करना है तो आप मेरे से अच्छे से, मैं बात नहीं कर रहा, आप अपना काम करो, अच्छे से करो, ठीक है, मेरे से ज्यादा बात मत करो। जिससे भी बात नहीं कर रहे, या आपसे भी कभी खराब से बात किया हो, आपको भी कभी डांट पड़ा, मालूम है क्या, उसका मूल जड़ यही रहा होगा, ऑलमोस्ट ऑलवेज स्वतंत्र इच्छा। सही बात नहीं है, सही बात है कि नहीं है। जब जब स्वतंत्र इच्छा लगाया तब तभी मैंने खराब से बात किया। प्रॉब्लम कैसा है ना, प्रॉब्लम कैसा है, प्रॉब्लम आपका स्वतंत्र इच्छा नहीं है, ये तो बीमारी का शुरुआत है। सारा प्रॉब्लम ये स्वतंत्र इच्छा के कारण होगा। अगर स्वतंत्र इच्छा को हम सही के प्रयोग में लगा दें तो अपराध होगा ही नहीं, गलत होगा ही नहीं। आज भगवत गीता की क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, कृष्णा की बातों का पालन करें, सरकार इतना पैसा खर्चा करती है। अगर सब कोई भगवान कृष्ण की बातों का पालन करे, हम भगवत गीता का प्रचार करें, भगवान कृष्ण की सब कोई बातों का पालन करे, तो कोई अपराध होगा ही नहीं है। कितना प्रॉब्लम है ना। अब प्रॉब्लम कब है, प्रॉब्लम कब है, जो स्वतंत्र इच्छा है। आप स्वतंत्र इच्छा को हटा दो, प्रॉब्लम को हम हटा देंगे। बोलो आप स्वतंत्र इच्छा नहीं लगाओगे,
और हम प्रॉब्लम को हटा करके बताते हैं। सारे प्रॉब्लम का मूल जड़ स्वतंत्र इच्छा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्वयं से द्वेष करते हैं। स्वतंत्र इच्छा का मतलब क्या है, समझिए। स्वतंत्र इच्छा का अर्थ है कि एक श्रेष्ठ मार्ग है, परंतु हम श्रेष्ठ मार्ग पे नहीं चलेंगे। हम उस मार्ग पे चलेंगे जो हमको अच्छा लगता है। हम उस मार्ग पे चलेंगे जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है। अब बताइए कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। श्रेष्ठ है पर श्रेष्ठ पे नहीं चलेंगे, किस पे चल रहे हैं फिर? गलत पे ही तो चल रहे हैं ना। यस नो, समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर श्रेष्ठ जानते हुए भी श्रेष्ठ पे नहीं चलेंगे तो गलत मार्ग पे ही तो चल रहे हैं। और दूसरा किसका बुरा कर रहे हैं? हम अपना ही तो बुरा कर रहे हैं ना। आपको पता है श्रेष्ठ तो ये है, पर हम सुनेंगे नहीं, तो फिर किसका सुन रहे हैं? गलत का सुन रहे हैं। बुरा किसका कर रहे हैं? गुरु का, कृष्णा का नहीं, अपना बुरा कर रहे हैं। एक बार श्रेष्ठ जान करके ये श्रेष्ठ है, हम उसके अनुरूप कार्य नहीं करें तो अहित हम अपना कर रहे हैं, बुरा हम अपना कर रहे हैं। ठीक है, हमको पता है इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद सभी जीवों के लिए, सभी मानवों के लिए बहुत चिंतित और बहुत प्रयास किए और कर रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं। अब मेरा स्वतंत्र इच्छा है ना, हम बोल रहे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद को हटाओ, अब पुराना हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। डेड एंड गॉन, कुछ लोग बोलते हैं ना डेड एंड गॉन। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ, डेड एंड गॉन। श्रील प्रभुपाद तो इज डेड, इज गॉन। अब क्यों श्रील प्रभुपाद करें? अब हमारा मन करेगा वो करेंगे, हैं? हमारे जैसा मन करेगा वैसा बोलेंगे। तो क्या है, देखिए हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से किसका अहित कर रहे हैं? अपना अहित कर रहे हैं। आप समझिए, देखिए लोग अगर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के बुक्स को एडिट किया तो किसका हित कर रहा है? श्रील प्रभुपाद का हित कर दिया क्या? नहीं, शुद्ध भक्तों का अहित कीजिएगा कैसे? उनका तो हित ही दूसरे के हित में है। वो अपना हित तो जानते ही नहीं है, अपने लाभ के लिए तो जिया ही नहीं। आप उनका हित कैसे कीजिएगा? कोई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का हित कैसे करेगा? कोई भी शुद्ध भक्त का हित कैसे करेगा? कोई तरीका ही नहीं है। शुद्ध भक्त का हित नहीं कर सकते आप। देखिए समझिए, शुद्ध भक्त आया है ना, आप सुन रहे हैं तो आप अपना हित कर रहे हैं। शुद्ध भक्त आया है, आप सुन नहीं रहे तो अपना हित कर रहे हैं। ठीक है, तो हाँ, सबको ही अपना हित कीजिए, है ना। हाँ, सबको ही दूसरों का हित कीजिए, परा दुखा दुखी, है ना, दूसरों का हित कीजिए। ठीक है, चाहे परिस्थिति जैसी भी रहे, परिस्थिति अच्छी बुरी होती रहेगी, उसके लिए परेशान नहीं होना है। बुरी परिस्थिति जैसे अभी बाढ़ आ रहा है तो बहुत लोग बहुत आहत है। कोई बात नहीं, बुरी परिस्थिति आई है, जाएगी, जाएगी। असलियत ये है कि जो जीवन मिला हुआ है ना, वो भी आया है, वो भी जाएगा। इसमें दुखी होने का कुछ नहीं है। भगवत गीता में बताया गया है कि ये वैसा ही है जैसे बुढ़ापे से जवानी, जवानी से बच्चे, बचपन से बुढ़ापा, बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, उसी प्रकार का है। तो ये परिवर्तन चलते रहता है, इसके लिए ज्यादा दुखी नहीं होना है ना। ठीक है, कृपया करके
सबको ही शुद्ध का पालन कीजिए और दृढ़ता से पालन कीजिए, एकदम दृढ़ हो जाइए, है ना। ओके, यस। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद: यह संसार फलभोगी कर्मों का उत्पाद है, इसलिए तुम सामान्य रूप से लोगों पर अदृश्य रूप से आक्रमण कर सकती हो। मेरे सैनिकों की सहायता से तुम बिना किसी विरोध के उन्हें मार सकती हो। तात्पर्य: शब्द कर्म विनिर्मितम का अर्थ है फलभोगी कर्मों द्वारा निर्मित। यह संपूर्ण भौतिक संसार विशेष रूप से इन दिनों फलभोगी कर्मों का परिणाम है। हर कोई संसार को राजमार्गों, मोटर कारों, बिजली, गगनचुंबी इमारतों, उद्योगों, व्यवसायों आदि से सजाने में पूरी तरह संलग्न है। यह सब उनके लिए बहुत अच्छा लगता है, जो केवल इंद्रिय सुख में संलग्न है और जो आत्म तत्व से अनभिज्ञ है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5.5.4 में वर्णित है, जो आत्मा के ज्ञान के बिना है, वे भौतिकवादी गतिविधियों के पीछे पागल है और वे केवल इंद्रिय सुख के लिए हर तरह के वर्जित कार्य करते हैं। ऋषभ देव के अनुसार ऐसी गतिविधियां अशुभ है, क्योंकि वे अगले जन्म में एक तुच्छ शरीर स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है। हर कोई अनुभव कर सकता है कि हालांकि हम शरीर को आरामदायक स्थिति में रखने की कोशिश करते हैं, यह हमेशा दर्द दे रहा है और 3 प्रकार के दुखों के अधीन है। अन्यथा इतने सारे अस्पताल, कल्याण बोर्ड और बीमा प्रतिष्ठान क्यों है? वास्तव में इस संसार में कोई सुख नहीं है। लोग केवल दुख को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। मूर्ख लोग दुख को सुख के रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए यवनराज ने ऐसे मूर्ख लोगों पर बुढ़ापे, बीमारी और अंततः मृत्यु द्वारा अदृश्य रूप से आक्रमण करने का निर्णय लिया। बेशक मृत्यु के बाद जन्म होना ही चाहिए। इसलिए यवनराज ने काल कन्या के माध्यम से सभी कर्मियों को मारने और इस प्रकार उन्हें यह एहसास कराने का विचार किया कि भौतिक प्रगति वास्तव में प्रगति नहीं है। हर जीव आध्यात्मिक प्राणी है और परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक प्रगति के बिना मानव जीवन नष्ट हो जाता है। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं बस आश्लेषा माता जी से पूछ सकता हूँ, कुछ समझ में आया? कुछ कोइंसिडेंस समझ में आया? देखिए, ये पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, 10वीं बार नहीं, बहुत बार ये हो चुका है और आज एक और बार हो रहा है, पर बाकी लोगों के सामने प्रकट नहीं है। आज हुआ कैसा था, आज उवाचा बन गया था और उवाचा पूरा पूर्ण रूप से तैयार था। पूर्ण रूप से तैयार था। अब भेज भी दिया गया था कि अब इसी को भेज देना है, ठीक है। 9 बजे यही जाने वाला है। फिर क्या होता है, फिर इस बीच में तबीयत खराब थी तो घर पे रुक करके इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का लेक्चर सुनते हैं। लेक्चर में तो बहुत मीठा मीठा बोल रहा है, यही बात भेजेंगे। ना ना ना, जो जो उवाचा है उसको कैंसिल कीजिए, ये भेजेंगे। तो जो उवाचा है, जो आज आना था पर आज आया नहीं, वो अब कल ही आएगा। उसका शीर्षक मालूम है क्या है? मुझे आनंद लेने दो या मुझे दुख भोगने दो। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे मात्र दुख भोग रहे हैं और सोच ये रहे हैं कि आनंद ले रहे हैं। एग्जैक्टली वही बात जो उवाचा में लिखी हुई थी, वही बात यहाँ पे हो रही। मैंने ये पढ़ा नहीं था, बाय द वे, एकदम क्लियर बोल रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा नहीं था जो अभी श्रीमद् भागवतम का श्लोक है। ओके, एक लाइन है ना, एक लाइन है इसमें से, एक लाइन ऐसा लगा था कि मतलब मैंने उसको कॉपी करके लिखा है वहां पे। हम लोग इस जगत में जब दुख झेलते रहते हैं, उसी को आनंद समझ लेते हैं। देखिए बात कैसा है, यहां पे आनंद तो मिल नहीं रहा है, ढूंढने तो आनंद आए। अब सपोज कीजिए कि आप कहीं पे गए हैं कुछ ढूंढने और आपको मिल नहीं रहा है, तो आप खुश थोड़ी ना रहेंगे, आप तो दुखी रहेंगे, हैं?
जब दुखी रहेंगे तो एक नया नया कल्पना वाला दुनिया बना लीजिए, काल्पनिक दुनिया बनाइए और सोचने क्या लग जाइए, यही आनंद है, यही आनंद है। क्या आनंद है जी? किस चीज में आनंद है यहाँ पे? अभी सोच के देखिए, हम सभी वर्षा का सब कोई प्रतीक्षा करता है, सब कोई करता है ना। वर्षा आया तो क्या हुआ? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये जो बाढ़ है, कल भी बताया था, फिर से बोल रहा हूँ, ये जो बाढ़ है, ये जो प्रकोप है, वो इस कारण नहीं है क्योंकि प्रकृति कुपित है, वो इस कारण प्रकृति इसलिए कुपित है क्योंकि हम लोग अव्यवस्था से रहना चाहते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ, हम लोग अव्यवस्था से रहना चाहते हैं, हम लोग भगवान की बातें नहीं मानना चाहते, तो भगवान प्रकृति अपना रूप दिखाती है फिर। तो अभी कैसा है, आप सोच के देखिए, सब कोई वर्षा की प्रतीक्षा करते हैं, वर्षा आता है तो परेशान रहते हैं। अब क्या, अब सोचेंगे ठंडे की प्रतीक्षा करेंगे, बोलेंगे ठंडा ही अच्छा है जी, है ना, ये वर्षा भी खराब है, ठंडा ही अच्छा है। ठंड आ जाएगा तो ठंड में ठिठुराएंगे, बोलेंगे ठंड में तो लोग मर जाता है, इससे अच्छा तो गर्मी है। फिर गर्मी आएगा तो गर्मी में तड़पते रहेंगे। अब सोच के देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बस बस इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर झेले जा रहे हैं। हम लोग अपने आप को आरामदायक बनाना चाहते हैं। कुछ लोग क्या करता है, कुछ लोग घर में टेम्परेचर कंट्रोल लगा देता है, एसी चलाएगा, उसी को हीटर भी बना देता है आजकल तो, ना ऐसा आता है, तो एक फिक्स टेम्परेचर में रहता है। शरीर क्या, शरीर उससे सुदृढ़ बनता है, उससे और कमजोर बन जाता है। घर में आरओ का पानी पीना चाहते हैं, तो आरओ का पानी पी करके कोई हेल्दी बना है, और अनहेल्दी बनता है। हाँ, ये बात मैं स्वीकारता हूं, जहां पे कोई व्यवस्था ही नहीं हो वहां पे पीना पड़ता है। परंतु ये मत सोचिए कि जो जमीन का पानी, जो स्वच्छ जल प्रकृति द्वारा दिया गया है, उससे साफ, उससे अच्छा कुछ हमको मिल जाए। हम अपने प्रयासों से कितना भी इंडस्ट्री लगा दें, कितना भी कुछ भी लगा दें, सब कुछ खराब ही होगा। हमारे प्रयास बस विनाश का रास्ता है। देखिए, विनाश से बचना है तो अपना प्रयास को छोड़िए, भगवान को स्वीकारिए, भगवान की बातों को स्वीकारिए। ऐसा नहीं है कि हमको अपना कार्य करना बंद करना है, पर लक्ष्य भगवान को बना लेना। ठीक है, लक्ष्य भगवान को बना ले, नहीं तो भटकते रहेंगे। पूरे जगत में सब कोई भटक ही रहा है, किसी को कोई रास्ता नहीं पता है, सब भटक रहा है। आप सोच के देखिए, कितने आश्चर्य की बात है ना, कितने आश्चर्य की बात है। भगवत गीता की क्लासेस में भी इतनी क्लासेस हुई ना, आज छठा दिन था, है ना, छठा दिन तक, आज तक एक डिवोटी ने नेगेटिव कमेंट किया। ठीक है, जितने भी पोल्स हुए, मैं समरी दे रहा हूं, एक डिवोटी ने नेगेटिव कमेंट किया। एक भी डिवोटी नहीं आए बोले मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिए नहीं। एक भी कोई ये आकर के नहीं बोला कि नहीं हमको तो ये समझ में नहीं आया और आप हमको समझा नहीं पाए। परंतु और ये भी नहीं, कोई एक ये भी नहीं बोला कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकला। अनम्यूट करके बोल दीजिए ना। आप समझिए, प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, पर सुनना नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। कष्ट की अवस्था नहीं है, हम कष्ट में ही आनंद ढूंढना चाहते हैं, यही है जो लिखा हुआ है। मूर्ख लोग दुख में ही सुख स्वीकार कर लेते हैं। भौतिक जगत है ना, उसी में आनंद ढूंढना चाहते हैं। हमारे कष्टों का लोग बोलते हैं भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, सॉल्यूशन दे रहे हैं पर सुनना नहीं है ना। डिबेट देखे हैं, डिबेट, डिबेट में अक्सर ऐसा होता है, टीवी चैनल में डिबेट है, वो सुनने के लिए नहीं बोलते हैं। कोई बात पूछते हैं, सपोज कीजिए कोई एक पक्ष है, विपक्ष है, तो पक्ष वाला कोई बात बोल रहा है, तो वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोल रहा है, वो विपक्ष की बात सुनने के लिए नहीं बोल रहा है।
समझ आ रहा है नहीं आ रहा? वो ये नहीं जानना चाहता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर है क्या तुम्हारे पास, वो ये जानना ही नहीं चाहता है। वो तो बस अपनी बात को, अपने सिद्धांत को, अपने वाणी को एक एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। हम सही बोल रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। तो हम जीवन भी ऐसे ही बना दिए, हम जीवन भी ऐसे ही बना दिए हैं। हमको बस अपनी बात बोलनी, तुम सही भी आंसर दे रहे हो कोई मतलब ही नहीं। सारे कष्टों से निकाल लेंगे मतलब ही नहीं है। मतलब अगर किसी को सच में पता चल जाए ना कि कष्टों का निवारण तो यहां पे मिल रहा है, तो सबको को दौड़ करके आ जाना चाहिए। पर नहीं, आज के दिन में उस प्रकार की श्रद्धा नहीं रही, और ये सामाजिक पतन है, और ये सबका विनाश करेगा, सबका बुरा करेगा, ये इससे सबका अहित होगा, इससे पूर्ण रूप से समाज खराब हो जाएगा। उनको कष्ट ही नहीं, उनको कष्ट लग ही नहीं रहा। नहीं, यही तो बात है ना। ये जो ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद आज यही तो बोले थे, और क्या बोले थे, और कुछ बोले थे? यही बात तो बोले थे। इसीलिए तो बोला था प्रेम, प्रेम पूर्ण संवाद है। कितने प्रेम से बता रहे थे। लड़का घर परिवार को छोड़ दिया, कुछ खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, रोड पे लोटे जा रहा है। कोई आकर के बता रहा है कि देखो तुम्हारा घर है, तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे पिताजी हैं, जाओ उनके पास। शिला प्रपात, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ सम कम्स टू कॉन्शियसनेस, अगर कोई चेतना में आ जाए तो, नहीं तो लोग नहीं स्वीकारता। अगर कोई चेतना में आ जाए तो बोलता हाँ 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 हाँ, सही बात है, सही बात है, मेरे पिताजी तो कितने अच्छे हैं, हम क्यों छोड़ करके आ गए, चलो वापस चलते हैं। तो लोग स्वीकारना इसलिए नहीं चाहते। बड़ा कष्टदायक है। भगवान की बातों को छोड़ करके क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? सत्य को छोड़ करके क्या मिल जाएगा? दुख मिलेगा, दुख झेलेंगे, झेलिए दुख। भगवान को छोड़िएगा। है, देखिए श्लोक है, चैतन्य चेतन, कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे। अब भोग करेंगे तो भोग होगा नहीं पाएगा। आप कोई भी भोगना चाहें तो भोग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इंद्रियां पूर्ण है। कितना भी भोगना चाहें, भोग तो कर नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा? फिर दुख होगा। तो कृष्णा भूलिया जीव दुख की इच्छा करे, है ना। पर लोग ऐसे अधम हो गए, अब क्या करें। कली काल बहुत ज्यादा तेज प्रभाव में है। चलिए, ये श्रीमद् भागवतम, हाँ हाँ, 27वां अध्याय, चौथा कैंटो, ये एंड करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। 4:2, 4:27, ओके, यस। हाँ, किन्हीं को रीड करना है? मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यवन राज ने जारी रखा, यह मेरा भाई प्रज्वार है। मैं अब तुम्हें अपनी बहन के रूप में स्वीकार करता हूँ। मैं तुम दोनों का, साथ ही अपने खतरनाक सैनिकों का इस संसार के भीतर अप्रकट रूप से कार्य करने के लिए उपयोग करूंगा। तात्पर्य: काल कन्या को नारद मुनि द्वारा यवन राज के पास भेजा गया था ताकि वह उसकी पत्नी बन सके। लेकिन उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के बजाय यवन राज ने उसे अपनी बहन के रूप में स्वीकार किया। जो वैदिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं, वे यौन जीवन के संबंध में अप्रतिबंधित हैं। परिणाम स्वरूप वे कभी-कभी अपने बहनों के साथ यौन संबंध बनाने में संकोच नहीं करते। कलयुग में ऐसे व्यभिचार के कई उदाहरण हैं। हालांकि यवन राज ने नारद मुनि के अनुरोध का
सम्मान करने के लिए स्वीकार किया। फिर भी वह अवैध यौन संबंध के बारे में सोच रहा था। यह यवनों और मलेच्छों का राजा होने का कारण था। शब्द प्रजवार प्रजवार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका अर्थ है भगवान विष्णु द्वारा भेजा गया बुखार। ऐसा बुखार हमेशा 160 डिग्री पर सेट होता है, वह तापमान जिस पर एक आदमी मर जाता है। इस प्रकार मलेच्छों और यवनों के राजा ने समय की पुत्री काल कन्या से उसकी बहन बनने का अनुरोध किया। उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यवन और मलेच्छ यौन जीवन के संबंध में भेद नहीं करते हैं। इस प्रकार कोई बाह्य रूप से बहन, माँ या बेटी हो सकती है और फिर भी यौन संबंध रख सकती है। यवन राज का भाई प्रज्वार था और काल कन्या स्वयं आसक्तता थी। यवन राज के सैनिकों अर्थात अस्वच्छ परिस्थितियों, अवैध यौन संबंध और अंततः मृत्यु लाने वाले उच्च तापमान द्वारा संयुक्त और मजबूत, वे भौतिकवादी जीवन शैली को तोड़ने में सक्षम होंगे। इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि नारद जरा या आशक्तता के आक्रमण से प्रतिरक्षित थे, और इसी तरह जरा या विनाशकारी भक्ति नारद मुनि की या किसी शुद्ध वैष्णव के अनुयायी पर आक्रमण नहीं कर सकती। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद 27वें अध्याय, जिसका नाम राजा पुरंजन के नगर पर चंडवेग का आक्रमण काल कन्या का चरित्र है, के भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त होते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा एवरीवन। ओके, सो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना। हम लोग बोलते हैं कि इतना सारा कष्ट है, इतना सारा समस्या है। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बता रहा था, प्लीज मेरे को 7 मिनट 8 मिनट दीजिए, ठीक है? आज मैंने बहुत बातें की है, 7-8 मिनट दीजिए, ओके? हाँ, हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही जान रहे थे क्या, कि अगर शास्त्रों का पालन करें, भगवत गीता का पालन करें, तो कोई किसी प्रकार का अपराध हो ही नहीं सकता। सारे अपराध का कारण क्या है कि हमको भगवान की माननी नहीं है, भगवान की बात सुननी नहीं है। तो भगवान की बात जब नहीं सुनेंगे तो कष्ट आएंगे। सारे कष्ट कब आएंगे? जब हम भगवान की बातें नहीं सुनेंगे। आप समझिए, देखिए पहले होता भी था, और गोस्वामी जब थे तब भी ऐसा स्थिति था कि अगर कोई मलेच्छ के बीच में चला जाता था, है ना, मलेच्छों के बीच में चला जाता था, तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता था, तुम समाज के निकल गए। परंतु आजकल लोग मलेच्छ बन करके बड़ा बड़ा प्रसन्न होते हैं। कैसा है ये जो बीमारी चली है, प्रज्वर के बारे में बात हो रही थी, ये जो बीमारी चली है क्या, इक्वालिटी की, ये पागलपन है। देखिए, जिसका जो गुण है, जिसका जो कर्म है, उसी के अनुसार उसका मान होना चाहिए। सब कोई बराबर नहीं है, सब कोई बराबर नहीं है। एक देश का हित चाहने वाला और एक आतंकवादी, दोनों बराबर हो जाएगा क्या? दोनों का हम समान वैल्यू करने लग जाएंगे? कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। परंतु आजकल इक्वालिटी, फ्रीडम, है ना, इंडिपेंडेंस, ये सब का, और फिर उससे क्या होता है? उससे फिर सारा अहित होता है। देखिए, आप देखिए, और मैं शब्द मलेच्छी अब यूज करूंगा। आप देखिए मलेच्छों को, प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, और मैं कोई नेगेटिव कनोटेशन में नहीं बोल रहा हूं। पूरे विश्व में सब अशांत है। जहां पे शास्त्रों का थोड़ा पालन होता है, वहीं पे शांति है। अब देखिए
क्या ऐसा नहीं है कि अप्रतिबंधित यौन जीवन जीते हैं ये लोग? क्या हमको ये क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए? और कुछ नहीं जानते हैं, ये देखिए कि उनमें बहुत सारी विकारें आती है, बहुत सारी बीमारियां आती है। अगर कोई बहन से ही विवाह कर ले, बहुत सारी बीमारियां आती है। विवाह क्या कर ले, विवाह तो करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारी बीमारियां आती है वो सबसे। आप देखिए, जो बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत गलत बच्चे होते हैं, और बहुत वो क्या, शरीर में बहुत कमियों के साथ रहते हो। तो ये सब तब होता है जब हम लोग शास्त्र का सम्मान नहीं कर पाते। अगर शास्त्रों का सम्मान करते रहते, सब कोई शास्त्र के प्रति अडिग रूप से खड़ा रहता है, कोई भी शास्त्र के विपरीत बात बोलता उसको अस्वीकार कर देते, तो क्या कभी कोई गलत व्यक्ति सर उठाता? हैं? अब प्रॉब्लम मालूम है क्या? प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम आगे है। प्रॉब्लम इसके आगे है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जैसे पशु हत्या निषेध है, परंतु उसके लिए भी अगर कोई पशु हत्या करके ही आनंद लेना चाहता है, जीवन जीना चाहता है, तो शास्त्रों में उसके लिए भी निर्देश है। चलो तुम ऐसा कर लेना, बलि चढ़ा देना, खा लेना। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई अपना स्वच्छ जीवन नहीं जी पा रहा, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा मलिन जीवन जी लेना। परंतु अगर मलिन जीवन जीने को ही उन्नत जीवन बता दिया तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। इक्वालिटी वाली जो बात बोल रहा है ना, फिर गड़बड़ हो जाएगा। सब कोई बराबर है, फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर कोई भी बोलेगा कि हम भी अशुद्ध जीवन क्यों नहीं जिए, और हम भी इंद्र तृप्ति क्यों नहीं करें, हम भी गलत काम में क्यों नहीं लगे, हम भी कोई गलत कार्य में क्यों नहीं कार्य करते हैं। सोच के देखिए, यवन का राजा अपने अपने भाई से शादी करवा रहा है और सोच रहा है हम भी यौन जीवन जिएंगे। सोचिए, सोचिए किस प्रकार का जीवन है। ये है मलेच्छों का जीवन। कृपया करके इस प्रकार के जीवन से दूर रहिए, एकदम दूर रहिए, गंदगियों से दूर रहिए। और ये गंदगियों से दूर रहने का बस एक ही तरीके से कार्य हो सकता है। शास्त्रों का सम्मान करें, शास्त्रों के बारे में, शास्त्रों के अनुसार चलें, ठीक है। नहीं तो चाहे न चाहे होगा वही। अगर कोई नहीं भी चाहे तो होगा वही, ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बस 1 मिनट और दीजिए। देखिए, सब कोई मलेच्छ जीवन जीना नहीं चाहता है, और कोई कहीं पे किसी का जन्म हो गया तो मलेच्छ हो गया, वैसा नहीं है। वैसा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सोच, सभी मलेच्छ ना 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 ना। जो मलेच्छों का गुण रखता है, भगवत गीता की क्लास में आज क्या बोले थे? गुण और कर्म, हमको किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं। गुण कर्म बदल लेगा तो हम उसको अच्छा जानने लग जाएंगे। क्या मलेच्छ परिवार में जन्म लेकर के कोई अच्छा नहीं हुआ है? हरिदास ठाकुर का नाम बिना लिए एंड नहीं करते जी। नाम जप नहीं कर पाएंगे उनकी कृपा के बिना। तो कोई मलेच्छ परिवार में जन्म ले लिया तो सब बुरा हो गया, ये नहीं है, ठीक है। मलेच्छ गुण का जहां पे प्रसार चल रहा है ना, वो गड़बड़ है, ठीक है। हाँ, उसमें तो विरोध है ही। अब बाय द वे, आप लोग देखिए, समझिए, मलेच्छ लोग भी, जो मलेच्छ हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वो भी स्वीकारते हैं कि ये गलत है, ये गलत है, जो हम कर रहे हैं वो गलत है।
जब गलत है तो सही को स्वीकार कर लीजिए। फिर क्या होता है, वो लोग डिसइल्यूजन हो जाते हैं, बोले धर्म वर्म जैसा कुछ होता ही नहीं है, धर्म तो हमको यहाँ तक ले आया। जब सनातन धर्म के बारे में प्रसार नहीं होगा, प्रचार नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, फिर वो सोचेगा कि ये भी सही है। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किसी की कोई जिज्ञासा होगी तो पूछिएगा। पता नहीं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि लोग इतने के बाद भी लोग सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। हाँ, ये बड़ा बुरा है। ठीक है, सो चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना, कृपया करके हैंडल्स करें। ओके, राशि माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु वांशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय वेदांत प्रभुपाद की जय 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 नामाचार्य सुंदरदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ जी गोपाल दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपति गौर भक्त वृंद की जय जय यमुनामय वृंद गोविंद महारानी पुरी द्वारका वृंदावन नाम की जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरा मेरा बस एक निवेदन है, एक निवेदन। बाई एनी चांस किसी को लगे ना कि मेरा कमेंट्री या फिर मेरी जो बातें हैं मलेच्छों को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को लेकर के बहुत स्ट्रांग है, तो ब्रिटेन का इंग्लैंड इंग्लैंड ब्रिटेन का इंग्लैंड का डेमोग्राफी कैसे चेंज हुआ है, रूल कैसे चल रहा है और क्या क्या बदलाव आ रहा है, वो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या हो रहा है, तो आपको फिर धिक्कार हो जाएगा कि हम तो मतलब बहुत सारे देश हैं जहां से मेंटल स्पेकुलेशन पंथ को मार करके भगाया जा रहा है। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, परंतु मलेच्छों जैसा जीवन नहीं जीना चाहिए। दैट इज द सेंट्रल पॉइंट। किसी परिवार में जन्म ले लिया तो तुम गलत हो, ये गलत बात है। उसमें हमारा तो ये नहीं था। गुण और कर्म होते हैं, गुण और कर्म अच्छे होने चाहिए। अब देखिए क्या हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है कि उनमें से अगर सपोज करें 70-30 का रेशियो है, 70 है सब कोई अलग और 30 है ये, 30 में अगर 1/3 भी अगर कुशास्त्रों को मानते होंगे, प्रॉब्लम मालूम है क्या होगा? प्रॉब्लम ये होगा कि 100 में से 10 का नंबर आएगा। अब आप सोच के देखिए, कहीं पे 100 लोग रहते हैं और 10 लोग दंगा कर रहा है, 10 लोग आतंक कर रहा है, 10 लोग बुरा कर रहा है, 10 लोग कुछ खराब कर रहा है, तो बाकी बाकी 90 लोग अच्छे से रह लेगा। हम तो बता रहे हैं 20 लोग उनमें से अच्छा भी है, 30 में से 20 अच्छा है, 10 ही खराब होगा। और अगर 10 खराब होगा तो बाकी लोग अच्छे से रह लेगा क्या? बाकी 90 कोई भी कष्ट। ये प्रॉब्लम यहाँ पे, और इसीलिए लोग तथाकथित धर्म को छोड़ भी रहा है। बट हम लोगों को भगवत गीता का प्रचार बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए।
जा करके फिर सब कोई द्वेष से, गंदगी से मुक्त होए, प्रेम में स्थित हो जाए। पता नहीं, लोग भगवान की बातें सुनना नहीं चाहते। आप लोग और आइडिया दीजिए, और बताइए और क्या मैं कर सकता हूँ। मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, परंतु सब कोई अगर भगवान की बातें सुनने को तैयार हो जाए तो फिर बड़ा अच्छा हो जाएगा, है ना। तो फिर ये गंदगी नहीं फैलेगी। हाँ, तो फिर ये गंदगी नहीं फैलेगी। ठीक है, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना, कुछ बताना है तो फिर बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी मुझे कुछ बताना है। हाँ प्लीज बोलिए। वो ऑफिस में मैं गुरु जी आज थी, तो मैं वहाँ लंच टाइम में, लंच तो मतलब फास्ट था, तो मैं चैंटिंग कर रही थी। तो इससे पहले भी एकादशी पर वहाँ मतलब आते हैं, मतलब चाय नाश्ता के लिए, मतलब जिनकी शॉप है तो वो आते हैं वहाँ अंदर, मतलब सबको देते हैं। तो उन्होंने मुझे देखा, तो उन्होंने मुझे ऑफर किया, मतलब कि आप ऐसे ही खा लो। तो हम कहा नहीं नहीं, मेरा फास्ट, हम नहीं खाएंगे। तो आज उन्होंने फिर देखा, तो वो आके कह रहे हैं कि मुझे बता दो कि मतलब ये क्या चैंट करते हो, मतलब क्या जपते हो नाम, मुझे बता दो, मुझे भी करना है। तो मैंने उनसे कहा कि आप मतलब, फिर मैंने बताया कि भगवत गीता के सेशन चल रहा है, आप ज्वाइन कर लीजिए, मुझे अपना नंबर दे दीजिए आप। तो उन्होंने मतलब कि ज्वाइन करने से मतलब थोड़ा इग्नोर कर दिया कि अभी तो फ़ोन नहीं मेरे पास। तो मैंने कहा कि नंबर दीजिए, मैं ऐड कर ले रही हूँ आपको। तो फिर वो चले गए, नंबर नहीं दिए। मतलब वो चाह रहे थे कि मुझे आप बता दीजिए कि मैं मतलब ऐसे ही नाम जप कर लूँ पर क्लास ना करूँ। देखिए, प्रॉब्लम मालूम है क्या है? प्रॉब्लम बस एक ही है कि कोई भी अपनी स्वतंत्र इच्छा को त्यागना नहीं चाहता। कोई भी गंदा गंदा कार्य करते हुए ही सोचता है कि भक्ति कर ले। ठीक है, हम गंदा कार्य भी करेंगे, भक्ति भी हो जाएगी, है ना। तो हम अपना नाम जप कर लेंगे, हो गया। ठीक है, हमको शुद्ध होने की क्या आवश्यकता है? हम पहले से ही शुद्ध, है ना। बस थोड़ा सा ये कर लेंगे, हो गया। पता ही नहीं होता जो भी कुछ कर रहे हैं सब गलत कर रहे हैं। अभी भगवत गीता का क्लास 6 दिन हो गया ना, तो सब सिद्धांत को पलट करके रख दिए। मंडे ट्यूसडे नहीं होता है? क्या क्या, देवी देवता की भक्ति करोगे तो अच्छे से आप कर ही नहीं पाओगे, हैं? कुछ भी काम परफेक्टली नहीं किए हैं, बहुत सारा चुनौती देने वाला सिद्धांत बना दिया ना। तो अब 6 दिन के बाद अगर बोलेंगे ना कि आप जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, तो आज स्वीकार कर लेगा। कल अगर 7वें दिन बोल देंगे आप जो कर रहे हो सब गलत कर रहे हो, तो अब स्वीकार कर लेगा। पहले दिन बोल देते तो स्वीकारने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। अब बात समझिए, उसमें भी स्वीकारिता में बहुत प्रॉब्लम है। पर अधिकाधिक लोग तो जुड़ना भी नहीं चाहते ना। अधिकाधिक लोग तो अपना प्रश्न भी नहीं पूछना चाहते। ऐसा तो मैंने कभी ऑफर ही नहीं किया, आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो, कोई प्रॉब्लम है, हम शास्त्र से सॉल्यूशन बताएंगे। कौन ऐसा व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति? किसी ऐसे व्यक्ति को आप जानते हो जिसका प्रॉब्लम नहीं होगा, कष्ट नहीं है कोई भी? कोई भी ऐसे व्यक्ति को जानते? परंतु कोई शास्त्र से आंसर नहीं चाहता। ये पागलपन है, घोर पागलपन है। अच्छा लगता है लोग भगवान की बातें स्वीकारते हैं, बट घोर पागलपन, घोर कलयुग चल रहा है। कैसा पागल बन गया सब लोग। हम बता रहे हैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लोग हर किसी के पास चल जाएगा, कृष्णा की बातें नहीं सुनना चाहता। हाउ पथेटिक। क्या करें? कुछ कर नहीं सकते हैं। हम तो सही बता सकते हैं, लोग सही नहीं स्वीकारेगा तो कष्ट झेलेगा। मत स्वीकारिए इसे। यस। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। ये कोई पूछे? हरे कृष्णा। मैं जनरली कोई मैसेज वैसे नहीं करता हूँ, आज कुछ अर्जेंट था। ठीक है, ओके, यस, बताया जाए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है? कल का पारन टाइम समझ नहीं आया। जनरली देखिएगा, कहीं पे 3 मिनट का भी पारन है ना। बाकी जनरली क्या है, 10:18 से अनलिमिटेड है। 10:18 के बाद से कभी भी कर सकते हैं। हम लोगों को 10:18 है, 19:20 तक पारन कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, 10:20 तक पारन कर लिया, जितना खाना एक बार में खा लीजिए। एक बार में ऐसे बोल रहे हैं जिसे पता नहीं खाने को ही नहीं मिलेगा। जितना खाना एक बार में खा लीजिए, उसके बाद 12 बजे बाद मिलेगा। ठीक है, एक बार जितना खाना है। अगर निर्जला किया तो पानी भी पी लीजिए, खा भी लीजिए, जो भी करना कर लीजिए, उसके बाद 12 बजे बाद। ठीक है, 12 बजे तक एक और फास्ट है, वामन द्वादशी का। ठीक है, सिंपल, 1.5 घंटे का छोटा सा फास्ट। अब इससे छोटा और क्या होगा, इससे छोटा तो शायद हो ही नहीं सकता। 1.5 घंटे का व्रत करना। खाएंगे तो 5 मिनट लगा ही देंगे। जनरली 1 मोरसेल बोला जाता है। अब ठीक है, 1 मोरसेल, एक एक बार हाथ में जितना आ जाए उतना ले लीजिए। एक बार प्लेट में जितना हो जाए उतना ले लीजिए। ठीक है, पारण करने के बाद फिर 12 बजे बाद फिर से जो खाना है, 12 बजे बाद नॉर्मल है, फीस्टिंग है वापस। हरे कृष्णा। तबीयत थोड़ी सी ढीली थी आज। यस, आंसर हुआ कि नहीं? और का कोई बात है? 12 घंटे बाद पारण है। गुरुजी, दिल्ली के लिए दृक पंचांग में टाइम आपका कुछ गड़बड़ चल रहा लगता है। तो आप गड़बड़ चल रहे हैं या तो आपका गड़बड़ चल रहा है। या तो आप गड़बड़ चल रहे हैं या तो आपका गड़बड़ चल रहा है। बताइए क्या है? या तो आपका सिस्टम गड़बड़ चल रहा है या तो आप ही गड़बड़ चल रहा है, दोनों में से। दिल्ली ना, न्यू दिल्ली तो नहीं, दिल्ली डाला ना। देखिए तो, हमको तो ये आता है, हम कॉपी पेस्ट करता है। आप बोलिए तो स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर देते हैं, लीजिए। न्यू दिल्ली लीजिए। एक काम करते हैं, ये देखिए, हम बोल तो रहे हैं, या तो आप गड़बड़ चल रहे हैं तो आपका गड़बड़ चल रहा है। ठीक है, न्यू दिल्ली सर्च कर लिया, 2025 का आ गया। बस अब और करना ही क्या है, जीवन में आंसर मिल जाएगा। आंसर मिल गया। ठीक है, आंसर मिल गया। क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे भी स्पेकुलेशन चल गया क्या है? स्पेकुलेशन चल गया, अच्छा। चलिए चलिए, अभी तो और चलिए, गाड़ी चलिए। मैंने चेक किया था ऐप पर, 10:21 AM से 10:33 शो कर रहा था,
पता नहीं, मेरे को सारा ऐप भी ठीक नहीं लगता। चलिए देख लेते हैं। लीजिए, आप बोल रही हैं तो हम वो भी देख लेते हैं। दिल्ली ना, दिल्ली, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। हमको तो पारन दिखा रहा है 10:21 से 24 बजे तक। 2400 आवर्स। स्क्रीनशॉट दें हैं? आई कैमरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। फ्लैश को एकदम बंद कर देते हैं, हो सकता है दिख जाए। दिख रहा है? अब दिख रहा होगा, हल्का हल्का देखिए, दिखेगा हैं? देखिए, हम तो दिल्ली सर्च किए। और सोसाइटी का तो ऐप छोड़ दीजिए, सोसाइटी को ही छोड़ दिए भाई, छोड़ दीजिए। ठीक है, सोसाइटी को प्रणाम कीजिए। हरे कृष्णा। नहीं तो एकादशी द्वादशी दोनों एक ही दिन कर लीजिएगा, त्रयोदशी चतुर्दशी का भी एक ही दिन कर लीजिएगा। जैसे क्या है ना, एकादशी के दिन एकादशी कर लीजिए, उसके बाद 1/4 ऑफ एकादशी वो द्वादशी कर लीजिए, 1/4 ऑफ द्वादशी 1/4 ऑफ एकादशी, फिर त्रयोदशी कर लीजिए, ऐसे चतुर्दशी। ऐसे करते रहिए, आगे जितना भी व्रत है सब एकादशी में ही सब सम्मिलित कर लीजिए, कर सकते हैं। पूरा साल भर का व्रत यही कर लीजिए। ऐसे भी लिखता है भाई, हम कहाँ गलत कर रहे हैं। एकादशी के महिमा में क्या लिखता है? ये व्रत करने से पूरा फल प्राप्ति होता है, तो पूरा कर लिया हम एक ही साथ। इसमें क्या गलत कर लिए जी? अपराध कर लिए कोई? है लिखा हुआ था, हम तो वही किया। सही है, सहजिया बनना है तो बनते रहिए। गुरु जी आप प्लीज ये वाला URL शेयर कर सकते हैं, इफ यू सो विश। विश तो हम पहले ही कर चुके हैं, नहीं किया। कभी ऐसा तो हुआ नहीं है कि हमने नहीं किया। ग्रुप पे तो हम पहले ही कर चुके हैं, पर आप मेरी बात मानते नहीं है ना, इसलिए दिक्कत हो जाता है। कोई बात नहीं, स्वतंत्रता तो सबके पास है, दीजिए। दिल्ली का शेयर कर दिया, और किसी का चाहिए होगा तो वो ले लीजिएगा। आप मेरी मानते कहाँ है? ठीक है, देखिए जीवन बड़ा सरल है, मुश्किल मत बनाइए। मुश्किल बना लेते हैं, मुश्किल बना लेते हैं, बनाने की आवश्यकता है नहीं। ठीक है, ये किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? हरे कृष्णा गुरु जी, हम नियमों का पालन करने की कोशिश करें, जैसा व्रत पारण, और कोई उसके मजाक उड़ाए तो क्या करना चाहिए? इग्नोर करना चाहिए। मूर्ख समझ करके इग्नोर कर दीजिए। और मूर्ख मतलब नेगेटिव नहीं है, मूर्ख मतलब अज्ञानी है। क्या करेंगे अज्ञानी, और क्या करें? उनको रिप्लाई करना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? इग्नोर कर दीजिए। हम मदद कब करेंगे, हम बातें कब करेंगे? जब तुम कृष्णा की बात सुन सकते हो। मेरा मजाक बनाना है, हम बनाओ, और बनाओ, हंसो, जोर जोर से हंसो। ठीक है, हमारा अहित नहीं होना चाहिए। अहित मतलब हमारा, सपोज करिए कि वो नाम बदनाम कर रहे हैं। अब नाम बदनाम करने में प्रॉब्लम क्या है? भक्ति, भक्ति का नाम बदनाम करें। अगर कोई पर्सनल है, कोई एक फ्रेंड है, मजाक बना रहा है, बनाओ और बना लो, ले और ले। ठीक है, हाँ। बाकी कोई अगर भगवान का नाम खराब हो रहा है तो वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, गुरु का नाम खराब हो रहा है हमको, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी हमारा बनाते हो तो बनाओ, और बना लो, जाओ, क्या कर लोगे? मजाक बनाओगे तो हमको कोई परवाह है? हमको कृष्णा का परवाह है जी।
तुम्हारे हाँ या ना, अच्छा या बुरा बोलने से हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तुम सोमवार मंगलवार करो, ठीक है, हैं तुम जाति जाति कर लो, तुम फिजिक्स गुरु, केमिस्ट्री गुरु, क्रिकेट गुरु कर लो, करो, तुम लोग करो, ठीक है। ठीक है, वो इग्नोरेंट है उसलिए वो कर रहा है, द्वेष करने की आवश्यकता नहीं, इग्नोरेंट है बस, ठीक है, अज्ञान, अज्ञान की अवस्था में लोग करते हैं, कोई बात नहीं। यस, किन्हीं और की कोई बातें? कुछ और जिज्ञासा है? नहीं, पक्का? पता नहीं, जिज्ञासा नहीं है तो फिर भक्ति और दृढ़ता से होनी चाहिए, नहीं होती है, हो जाना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं, करते हैं। इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद का कीर्तन चालू, 12 बजे तक कीर्तन चलेगा। सब कोई चैंटिंग कीजिए। मेरी हिम्मत थोड़ी हो रही है खराब, ठीक है, हर दिन तो ऐसा लगता है, हर बार तो ऐसा लगता है कि अब चैंट कर लेंगे, बट इस बार कुछ कुछ और लग रहा है, देखते हैं कब आ पाते हैं, क्या आ पाते हैं, ठीक है, थोड़ी हिम्मत खराब है, पता नहीं, दवाई का असर हो सकता है, कल की दवाई का असर, कोई बात नहीं, देखते हैं। और तबीयत तो वैसे ही है। एनीवेज, आज भी मैंने स्लाइड्स पे ऑलमोस्ट कोई काम नहीं किया था, शायद कल भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, जो एक्सप्लेन करना है वो कर देंगे, क्लास 1.5 घंटे का लेना है, 1 घंटे का लेना है, वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आज कोई छोड़े थोड़ी ना थे, संडे मंडे तो कोई टॉपिक नहीं था, किसी डिवोटी ने पूछ लिया था मेरे को, छोड़े थोड़ी नहीं था, वो भी लो, लो और लो, वो भी बताएंगे, जबकि हमारा सिलेबस की हिसाब से पीछे चल रहे हैं वो। कल शायद कवर हो जाएगा, कल हो जाएगा सब, जितना पेंडिंग है सब कंप्लीट हो जाएगा, कल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो करते रहेंगे, क्लास तो हो जाएगा। स्लाइड स्लाइड के लिए अब ज्यादा कोई ध्यान ना दे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, एक बार समझ आने के बाद कि शुद्धता यहाँ पे है, फिर तो स्लाइड गया, हम तो खड़े होकर के समझाने लगे हैं, तो लोगों को वहां पे आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। कौन सत्य बताता है आपको? बाय द वे, जो जिनको अगर संडे मंडे का लगता है ना, मैंने तो एक सोर्स निकाला है ब्रिटानिका का, है? उसको कोई डिनाई नहीं कर पाएगा, और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इतिहास के बारे में, वो तो इतिहास का पन्ना मान लीजिए उसको, वो इट इज एज गुड एज हिस्ट्री, उसको उसको कोई, मतलब जो स्कॉलर लोग हैं ना, वो सब कोई कोई ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं मानते, साफ साफ लिखा हुआ है, बेबीलोनियन एम्पायर के बाद ये सब कुछ हुआ है, संडे मंडे ट्यूसडे, रविवार सोमवार मंगलवार, ये सब बाद में ज्योतिष में जोड़ दिया गया है, बेवकूफी है, इसीलिए कैलकुलेशन आजकल परफेक्ट नहीं होता था। चलिए, नाम जप करते हैं, और आप लोग कीजिए, पता नहीं मैं कब ज्वाइन करूं नहीं करूं, पर सॉरी अगर नहीं कर पाऊँ तो, थोड़ा आराम करने का है, थोड़ी देर तो आराम करेंगे, और बाकी आप लोग नाम जप कीजिए, ठीक है, और कुछ बात रहेगा तो बताइएगा, आराम थोड़ा ज्यादा करना चाहिए ना। अरे बोल रहे तो बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, तो आराम कर रहे हैं। चलिए, देखते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ देर तो आराम करेंगे, बाद में देखते हैं आएंगे नहीं आएंगे।
आप लोग नाम कीजिए। हरे कृष्ण। Hare Rama, Rama Rama Hare Hare is the sublime method for reviving our Krishna consciousness. As living spiritual soul, we are all originally Krishna conscious.